अपार प्रेम पार्ट 3 द एंड। समर प्रतिमा से कहता, देखो प्रतिमा, जो भी बात है प्लीज़ जल्दी बताओ। इस तरीके से जवाब मत दो, हमारा दिल बैठा जा रहा है। प्रतिमा कहती, नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ ये बात सुनकर आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी भी कोई मजबूरी हो सकती है, पर हाँ, सच में ऐसी ही मजबूरी है। आपके पिता की कोई गलती नहीं है, ना ही कभी उन्होंने हमें मजबूर किया है, पर मैं और मेरे पिता अपना फ़र्ज़ पूरा करना जानते हैं। जब मेरे परिवार को सहारे की ज़रूरत थी तो आपके पिता ने हमें नया जीवन दिया। मेरे पिता पर बहुत बड़ा कर्ज था जो उनके लिए चुका पाना मुमकिन नहीं था। तभी आपके पिता ने हमें उस कर्ज से मुक्ति दिलाई। बदले में उन्होंने मेरा हाथ आपके लिए मांग लिया, इसलिए बिना किसी ना नुकुर के मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तो और, मैं जिसे चाहती थी उसने भी मुझे ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। ये सब मेरा नसीब ही तो है। फिर और तो और, एक नई समस्या ने जीवन में एंट्री मार ली। मेरे पिताजी की दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी हैं। ये मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली। उनका इलाज करना जल्द से जल्द ज़रूरी है। अगर उन्हें एक भी किडनी न दी गई तो उनकी जान भी जा सकती है। हम पर इतने ज़्यादा प्रेशर है कि हम करें तो करें क्या। हम इतने अमीर नहीं हैं कि पिता का इलाज करा पाए। इसलिए सोचा कि शादी के बाद हम आपके पिताजी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर अपने पिता के इलाज के लिए मदद मांगेंगे। पहले ही उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, और जब मैं उनके घर की बहू बन जाऊंगी तो एक पिता होने के नाते एक बेटी पिता से अपने लिए कुछ मांग लेगी, जिससे मैं अपने पिता को बचा पाऊंगी। बस तभी मैंने ये तय किया कि ये शादी मैं ज़रूर करूंगी अपने पिता के लिए, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फिर इसके आगे मेरी खुशियाँ भी मायने नहीं रखती। अब तक मैं सोच रही थी कि मैंने अपना प्यार खो दिया, पर आज आपकी बातें सुनने के बाद सच कहूँ मुझे बहुत दर्द सा महसूस हो रहा है, क्योंकि शादी के बाद मैं आपकी खुशियों की गुनहगार बन जाऊंगी। क्योंकि आपके रिश्ते के सच को जानने के बाद भी मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, है ना? पर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकती। फिर चाहे इसमें मुझे खुशी मिले या ना मिले। ये सब कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समर और अर्पण ये सब सुन दंग रह जाते हैं और यही सोचते हैं, नियति कौन सा खेल खेल रही है हमारे साथ। यहाँ तो सिर्फ समर मजबूर था, अब तो प्रतिमा भी इसी दर्द की भागीदार बन चुकी थी। अब करे तो करे क्या। तभी अर्पण कहता, यार, मैंने लाखों लड़कियाँ देखी हैं, पर अपने परिवार के लिए इतना त्याग पहली बार देखा। समर कहता, मैं तो कुछ कहने लायक ही नहीं रहा। यहाँ मैं अपना मतलब साधने आया था कि पिता के वचन के आगे मैं मजबूर था, पर मुझे तो उनके वचन का कोई ख्याल ही ना रहा कि मैंने उनसे क्या वादा किया है कि मैं उनके पसंद की हुई लड़की से ही शादी करूँगा। बिन देखे बिन बिना मिले मैंने हाँ कह दिया था, पर आज उससे मिलकर सचमुच बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ खुद को। एक वो है जो अपना सब कुछ भुलाकर अपने पिता को बचाने, मेरे पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये शादी करना चाहती है, और मुझसे ये उम्मीद लगा कर बैठी है कि मैं उसका साथ दूं। और तो और, मुझ में तो उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, पर फिर भी वो केवल अपना फ़र्ज़ निभा रही है। और एक मैं हूँ
कि इतना सेल्फिश बन गया हूँ। आज समझ आ रहा है कि पिताजी प्रतिमा को लेकर कितने सही थे। अर्पण, बहुत हुआ, मैंने सोच लिया है। अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी उससे ही शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को कोई भी सज़ा देनी पड़े, चाहे मैं प्रांतिका से दूर ही क्यों ना हो जाऊं। आज इस लड़की ने मुझे एक नई सीख दी है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनों के लिए भी सोचना चाहिए। शायद मेरे और प्रांतिका का साथ यहीं तक का था। अपने प्यार को भले ही ना पा पाऊँ, पर किसी को उसकी ज़िंदगी ज़रूर दिला पाऊँगा। अगर इस शादी से उसके पिता का इलाज हो जाता है और उन्हें नया जीवन दान मिलता है, तो मुझे ये सौदा मंजूर है। बल्कि सच्चा प्यार वो नहीं जो हक से मिल जाए, बल्कि वो है जो दे कर के मिलता है। बस अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहकर नम आँखों से वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। अर्पण खड़े होकर सब सुन रहा था और शायद एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को इतना तकलीफ़ में देख नहीं सकता था। इसीलिए उसने उसी वक्त एक फ़ैसला किया जो इस कहानी को नया मोड़ देने वाला था। अगले दिन समर अर्पण को कई फ़ोन करता है, पर वह फ़ोन नहीं उठाता। उसके घर पर जाकर के भी पता करता है, पर पता चलता है कि 2 दिन से वो गायब है। यहाँ तक कि 2 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती। ये देख वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी हॉस्पिटल से एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के बाद समर के पैरों तले ज़मीन ही हट जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अर्पण ने अपनी एक किडनी प्रतिमा के फादर को डोनेट कर दी थी। उसी वक्त प्रतिमा का भी समर के पास कॉल आता है, जिसे उठाते ही समर के होश उड़ जाते हैं। रोने की सिसकियों के बीच प्रतिमा की रौद्र आवाज़। समर हॉस्पिटल पहुंचता है तो अर्पण को इस हाल में देख और सामने खड़ी प्रतिमा का रोना देख उसके होश उड़ जाते हैं। अर्पण के पास जाकर समर कहता, ये तूने क्या किया अर्पण? हल्का सा मुस्कुराता हुआ बोला, दोस्ती का फर्ज पूरा किया। अपने समर के लिए अर्पण ने खुद को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं जिंदा हूँ। तेरी खुशियों के लिए तो मैं अपनी सांसें भी रोक लूँ। बस अब सब सही हो जाएगा। मैंने कहा था ना तुझसे, मुझ पर विश्वास रख, मैं सब ठीक कर दूँगा। अब तुझे कोई कुर्बानी नहीं देनी होगी। तू और प्रांतिका दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मैंने पापा जी को भी मना लिया है। और रही बात प्रतिमा की, तो जिस कर्ज की वजह से वो इस शादी को करने के लिए मजबूर थी, मैंने वो मजबूरी भी उससे छीन ली। अब न रही मजबूरी, ना रहा कर्ज, और ना ही किसी तरह की कोई जिम्मेदारी, ना कोई धोखा। हर तरफ सिर्फ प्यार, फिर चाहे तेरा प्रांतिका के प्रति हो या पापा जी के प्रति, या फिर प्रतिमा का अपने पिता और हमारे पापा जी के प्रति, या मेरा तुम सबके प्रति। अंत में जीत प्यार की ही हुई। तेरी दोस्ती और प्रतिमा के दृढ़ निश्चय ने आज अपनी अपनी मंजिल आखिरकार पा ही ली। अब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं मेरे भाई। तेरी खुशी ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जिसमें आज मैंने थोड़ी सी सफलता तो पा ही ली है। ये कहकर रोने लग जाता है। समर भी भावुक होकर अर्पण को बेड से उठाकर गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है, भाई आज तूने दोस्ती की नई मिसाल कायम की।
इसके आगे तो प्यार भी कमज़ोर पड़ गया। तूने अपने जीवन के बारे में ना सोचकर सिर्फ मेरे और प्रतिमा की खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, और मुझे खबर तक नहीं होने दी तुम दोनों ने। ये कहकर प्रतिमा को एकटक देख दोनों आपस में रोने लगते हैं। प्रतिमा भी हाथ जोड़कर अर्पण को धन्यवाद करती है और इतने बड़े फैसले को अंजाम देने के लिए अर्पण के पैर छूकर उसे प्रणाम करती है। इस तरह इन सबके एक दूसरे के प्रति अपने अपने फ़र्ज़ को पूरा करने की ये होड़ अपार प्रेम ही तो है। फिर चाहे एक दोस्त का दोस्ती के प्रति हो या एक बेटी का पिता के प्रति, आखिरकार अर्पण में अपने शरीर के एक हिस्से को डोनेट कर अपनी दोस्ती को सार्थक कर समर्पित कर दिया, जो अपार प्रेम को ही दर्शाता है।